हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हार्टले ऑसिलेटर के बारे में। हार्टले ऑसिलेटर को सन 1915 में एक अमेरिकन इंजीनियर रैल्फ हार्टले ने इसको इन्वेंट किया था, तो इसीलिए इसके नाम पर इसका नाम हार्टले ऑसिलेटर पड़ा। हार्टले ऑसिलेटर एक सिंपल एलसी ऑसिलेटर की तरह ही होता है। एक सिंपल एलसी ऑसिलेटर में सिर्फ एक टैंक सर्किट होता है जिसमें एक कैपेसिटर और दो इंडक्टर पैरेलल लगे होते हैं। एक सिंपल एलसी ऑसिलेटर से जो हमें ऑसिलेशंस मिलते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, यानी कि जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग कम होता जाता है लगातार। जो हार्टले ऑसिलेटर है उससे जो हमें ऑसिलेशंस मिलते हैं वो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं, जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के अकॉर्डिंग कम नहीं होता है, हमेशा एक जैसा बना रहता है। तो आइए देखते हैं कि हार्टले ऑसिलेटर कैसे काम करता है। ये हमारे पास एक हार्टले ऑसिलेटर का सर्किट होता है। इस सर्किट में हम एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड किया जाता है। इसको वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग करने के लिए R1, R2 और RE की हेल्प लेते हैं। ये हमारे पास एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर हो गया जो कि वोल्टेज डिवाइडर बायस किया गया है। ये हमारे पास एक टैंक सर्किट होता है। टैंक सर्किट में एक कैपेसिटर और दो इंडक्टर लगे होते हैं। ये हमारे पास होता है एक कपलिंग कैपेसिटर जो कि हमारे ट्रांजिस्टर और टैंक सर्किट को जोड़ता है। हमारे इस सर्किट में एक CE हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं जिसे हम बाईपास कैपेसिटर भी कहते हैं, जो कि हमारे इस ट्रांजिस्टर से आने वाले AC सिग्नल्स को बाईपास कर देता है और हमारे ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड बायस होने में हेल्प करता है। ये हमारे पास एक फीडबैक कैपेसिटर CB हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास जो फीडबैक सिग्नल्स आ रहे हैं उनमें जो भी DC सिग्नल्स हों उनको ये ब्लॉक कर देता है और सिर्फ AC सिग्नल को ही इस ट्रांजिस्टर के बेस तक पहुंचने देता है। हमारे इस सर्किट में हम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक कॉइल का भी यूज़ करते हैं। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक कॉइल का काम ये होता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होते हैं, यानी कि जो AC सिग्नल्स होते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है और जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल यानी कि जो DC सिग्नल्स होते हैं उनको ही अपने में से गुजरने देता है। तो ये हमारे पास इसके इतने ही कंपोनेंट्स थे। तो हम आगे देखते हैं कि ये कैसे कंडक्ट करता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे प्लस VCC वोल्टेज जब अप्लाई करते हैं तो ये प्लस VCC वोल्टेज अपने पास दो रास्तों से जा सकती है। एक रास्ता हमारे पास ये है और एक ये है। क्योंकि यहाँ पर रेडियो फ्रीक्वेंसी चॉक कॉइल लगा है तो वो इस AC सिग्नल को अपने में से ब्लॉक कर देगा और तो इसलिए यहाँ से करंट फ्लो नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो करंट होगा वो यहाँ से फ्लो होगा और इस ट्रांजिस्टर में कंडक्ट करेगा। तो इस ट्रांजिस्टर का जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर जो कलेक्टर है, इस कलेक्टर पे जो हमारे पास करंट मिलेगा वो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तब ये यहाँ पर इस कैपेसिटर में डिस्चार्ज होगा। ये हमारे पास टैंक सर्किट चार्ज होने लगेगा। इसका जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तब ये इन इंडक्टर में से डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा और हमें ऑसिलेशंस मिलने स्टार्ट होंगे। लेकिन हमें जो ऑसिलेशंस यहाँ पे मिलेंगे वो हमें डैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेंगे। तो उन डैम्प्ड ऑसिलेशंस को अनडैम्प्ड ऑसिलेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ फीडबैक देते हैं। तो हमारे पास जो L2 होगा, L2 जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस हम फीडबैक देते हैं। फीडबैक देकर हम वापस इस ट्रांजिस्टर के बेस पर इसको फीडबैक देते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर उस फीडबैक को वापस 180 के फेज डिफरेंस में एम्पलीफाई करके यहाँ पर वापस इस टैंक सर्किट को प्रोवाइड कराता है। अब देखिए कि हमारे पास 180 का फेज डिफरेंस यहाँ पर आता है। तो इस टैंक सर्किट में जो हमारे पास फेज था वो चेंज हो गया ना, 180 डिग्री का आ गया। तो हमें इन दोनों के जो कॉमन पॉइंट है, इनका सेंटर पॉइंट है, उसको हमें इसमें ग्राउंडेड करना पड़ता है, जिससे इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है। तो 180 का फेज डिफरेंस यहाँ से हो गया और 180 का फेज डिफरेंस यहाँ पर इस
ट्रांजिस्टर की हेल्प से हमें मिलता है। तो हमारे पास जो टोटल फेज डिफरेंस जो हमें यहाँ पर फीडबैक से जो अपने पास सिग्नल्स आ रहे हैं उनमें जो टोटल फेज डिफरेंस होगा वो 360 डिग्री का हमें मिलता है। तो यानी कि जो टैंक सर्किट में वापस जो फीडबैक होकर और यहाँ से एम्पलीफाई होकर जो सिग्नल आएंगे वो 360 डिग्री के फेज डिफरेंस में आएंगे और हमें सेम फेज में ऑसिलेशंस मिलेंगे। तो इस तरह से हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस यहाँ पर लगातार मिलते रहते हैं। तो हार्टली ऑसिलेटर में हमें अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलते हैं, जबकि एक सिंपल एलसी ऑसिलेटर में हमें डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलते हैं। तो ये इन दोनों में फर्क होता है। ओके, थैंक यू।